भारतीय इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें ऐसी दर्ज हैं जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उनका महत्व और बढ़ जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड उन्हीं में से एक है। आज हम आपको 3 मिनट में जलियांवाला बाग हत्याकांड के पूरे इतिहास से रूबरू कराएंगे। ये घटना 1919 में अमृतसर में हुई, जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल दी। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। स्थान था अमृतसर का जलियांवाला बाग। ये दिन बैसाखी का था और उस समय पंजाब में तनाव चरम पर था। ये घटना भारतीय इतिहास की सबसे दुखद और शर्मनाक घटनाओं में से एक है, जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर ब्रिटिश सेना ने गोलियां चलाईं। इस भयानक घटना की जड़ें ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए दमनकारी कानूनों में थीं। विशेष रूप से रॉलेट एक्ट ने जनता में भारी असंतोष पैदा किया था। रॉलेट एक्ट ने सरकार को बिना किसी मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की असीमित शक्तियां दे दी थी। इसके खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा था। पंजाब में स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जैसे लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। अब बात करते हैं 13 अप्रैल के दिन की। शहर में कर्फ्यू लगा था, लेकिन बैसाखी के त्योहार के कारण और नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। ये सभा शांतिपूर्ण थी। कई लोग तो केवल बैसाखी मनाने के लिए आसपास के गांवों से आए थे और उन्हें कर्फ्यू की जानकारी नहीं थी। दोपहर होते ही जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ बाग में पहुंचा। बाग में प्रवेश और निकास का केवल एक ही संकरा रास्ता था, जिसे डायर ने बंद करवा दिया। बिना किसी चेतावनी के डायर ने सैनिकों को निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। लगभग 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। इस नरसंहार के परिणाम दूरगामी थे। इसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर एक गहरा घाव छोड़ा और ब्रिटिश राज के असली क्रूर चेहरे को उजागर कर दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए थे, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ों में ये संख्या 1000 से भी अधिक थी। हजारों लोग घायल हुए। इस घटना ने देश भर में आक्रोश की एक लहर पैदा कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी उधम सिंह ने 21 साल बाद 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर, उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हत्या कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया अध्याय जोड़ा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और लोगों में आजादी की ललक और मजबूत हुई। इस बलिदान ने देश को एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक गति दी। ये नरसंहार भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। आज भी जलियांवाला बाग हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता कितनी अनमोल है और इसके लिए कितने लोगों ने अपनी जान दी। हमें इन शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए।